अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी मेरठ की सरधना में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ योग किया बल्कि अपने खास अंदाज में योग और राजनीति को जोड़ते हुए चुनाव में टिकट मांगने वालों पर भी व्यंग कसी। जयंत चौधरी ने कहा कि दुनिया में आज तनाव भी है और युद्ध भी, और मैं कहूंगा कई बार ये सब बेवजह है, लेकिन अगर पूरा विश्व योग से जुड़ जाए तो हम यूनिटी, पीस और हार्मनी की ओर बढ़ सकते हैं। भारत की यही परंपरा है। कार्यक्रम के दौरान जब कुछ नेता उनके साथ योगाभ्यास कर रहे थे तो जयंत चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार आया कि जो नेता योग के आसन सही से कर पाएंगे उन्हें ही टिकट दिया जाए। उन्होंने इशारों में कटाक्ष भी किया कि आजकल बहुत लोग टिकट की दौड़ में इस कदर भागते हैं कि सांस फूल जाती है। स्वस्थ राजनीति की और स्वस्थ समाज की वकालत करते हुए जयंत ने कहा कि टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए जिनका स्वास्थ्य और विचार दोनों अच्छे हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वे पहले ही संसद में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाने का प्रस्ताव रख चुके हैं। ऐतिहासिक और पावन भूमि पे आज हम सबने मिलकर एक इतिहास रचा है। योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। इस मंत्र के साथ आज विश्व भर में आज की तारीख और करिश्माई से जुड़कर एक विशेष आयोजन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी आज की तारीख को दर्ज किया है और विश्व भर में इस प्रकार के आयोजन शहरों में, गांवों में, देहात में, सब क्षेत्रों में और सभी वर्ग के लोग, सभी उम्र के लोग, पुरुष, महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। मेरी तो कोशिश थी कि मैं उस समय पहुंचूं कि शवासन हो रहा हूं, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। मैं जो हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने सबके ध्यान केंद्रित किया, इस अनुशासित असेंबली को डायरेक्शन दिए, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी मनोकामना है कि हमारी खास तौर से जो युवा पीढ़ी यहाँ उपस्थित है, योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। हमारे कुछ नेता मेरे साथ आए, उनको योग करते देखा तो मुझे विचार आया कि शायद अगली बार जब टिकट के चयन का मौका होगा तब ये भी मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो सब लोग आसन कर पाएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। वाह, इस बहाने हम सबका स्वास्थ्य समझ जाएगा। मेरा खुद का फिजिकल रेजिमेंट कुछ और है, लेकिन आज इस बार मैंने आपके साथ यहाँ आसन किए और योग की खास बात यह है कि ये ध्यान को केंद्रित करता है। मस्तिष्क से पूरा शरीर एक हो जाता है और जैसे जैसे आप सांस लेते हैं और ओम की ध्वनि में सब लोग शामिल होते हैं, आपको ये भी एहसास होता है कि आप समाज में अकेले नहीं हैं। पूरा ऐतिहासिक पल है, भावुक पल है, क्योंकि सरधना की चर्च का अपना एक सिग्निफिकेंस है और पहली बार मैं इस प्रांगण में आया हूँ। हालांकि आपने हास्य शैली में कहा है, लेकिन आपने कहा कि अब की बार जब टिकट बांटेंगे तो योग कराएंगे। योग में मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा योग कराएंगे? असल में सांस तो फूल जाती है बहुत लोगों की टिकट लेते लेते। तो अल्टीमेट परीक्षा ये है कि आप अच्छे लोगों का चयन करें और अच्छे वो होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं। तो क्या और योग करेंगे तो स्वाभाविक है ये चीज अच्छी रहेंगी। तो क्या युवाओं को ज्यादा चांस मिलेगा? युवाओं को बेशक मिलेगा। हमारा देश युवाओं का ही देश है। आप जानते हैं कि मैंने संसद में भी एक प्राइवेट बिल लाया था मैं, कि मेरा तो ये प्रस्ताव था कि 25 साल की उम्र जो अभी एक शर्त है कि आप चुनाव लड़ने में, उसको भी घटाया जाना चाहिए, क्योंकि आप मतदान कर रहे हैं, आप अपना शादी कर रहे हैं, आप बच्चे कर रहे हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, आप उद्यमी बन सकते हैं, लेकिन आप एमएलए और एमपी नहीं बन सकते। अब के बाद जो योग की थीम है वो एक पृथ्वी और एक योग स्वास्थ्य के लिए है, इसका क्या मीन्स आप निकालते हैं, क्या मतलब होना चाहिए? मतलब यही है कि वी आर ऑल यूनाइटेड। आज के समय में जहां विश्व भर में तनाव भी है, युद्ध भी हो रहे हैं और मैं तो कहूँगा बेवजह, तो आज का जो थीम है पूरे विश्व को यूनाइट कर सकता है। पीस में और हार्मनी में हम लोग विश्वास करते हैं। भारत की अपना एक स्टैंड रहा, रवैया रहा और उसी पे हम लोग टिके हैं। योग के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।